नमस्कार, मैं बिट्टू मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो सिर्फ़ और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भूमिका पुरुष प्रधान समाज के दबाव में आकर के अपनी आरक्षित सीटों पर देते हैं। जब कभी भी महिला आरक्षण की बात होती है तो महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही प्रकार की चमक दिखती है। लेकिन ये धरातल की सच्चाई है कि वही महिला अपनी इस आरक्षित सीट का उपयोग सही तरह से नहीं करती आ रही है। उन्हें बहलाया जाता है, उन्हें फुसलाया जाता है, उन्हें दबाव दिया जाता है और वो उस झांसे में आकर के अपने घर के ही पुरुषों द्वारा शोषित होती है। ये बात 1992 से लेकर अब तक की महिला शायद नहीं समझ पाई है, इसीलिए हमारे समाज की ये स्थिति है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और 1992 में जाकर के महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण प्राप्त हुआ था, जो कुछ ही दिनों के बाद 50% तक पहुंच गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। महिलाओं को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था। जो सशक्त महिला थी, जो जागरूक महिला थी, जो शिक्षित महिला थी, उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने अधिकार के लिए सामने आकर के चुनाव में हिस्सेदारी, भागीदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। ये तो एक तमाशा बन कर के रह गया है। इसका सबसे अच्छा तो आपको नौटंकी तब देखने को मिलेगा जब किसी भी घर के पुरुष चुनाव लड़ते हैं और जब अचानक से आरक्षित सीट आ जाती है, महिला सीट आ जाती है, तो वो अपने ही घर की महिलाओं को उस राजनीति में झोंक देते हैं, धकेल देते हैं। उस महिला को इससे पहले इतना भी नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, ये चुनाव क्या है, राजनीति होती क्या है। वो महिला कभी घूंघट से बाहर निकलकर अपने पंचायत में नहीं घूमी है, जो महिला अपने गांव को अच्छी तरह से नहीं जानती है, जिस महिला को पूरा गांव क्या मोहल्ला नहीं जानता हो, कभी घूंघट से उनका चेहरा नहीं देखा हो, और वो महिला अचानक से अपने घर के पुरुषों के दबाव में आकर के उस राजनीति के जिससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, उस दलदल में फंस जाती है। बात मानना उसकी मजबूरी होती है और वो इस चीज़ से बिल्कुल ही अपरिचित होती है कि वो क्या कर रही है, और फिर जीत जाते हैं वो चुनाव उस पद पर, और फिर मुखिया पति या फिर सरपंच पति या फिर प्रमुख पति, इस तरह से वो जाने जाते हैं। उस महिला मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति, कोई भी, यानी कि जितने भी पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी पद है, उस पर सिर्फ वो पति कह के उसको संबोधित किया जाता है और वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाती है। बस सिग्नेचर और कुछ जगहों पर वो दिखाई देती है। लेकिन आखिर ये स्थिति कब तक चलेगी? आज मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़, अगर सच में महिलाओं को आपको आगे बढ़ाना है, अगर सच में एक बेटी को आगे बढ़ाना है, अगर सच में इस समाज में, इस देश में महिलाओं को वो पूर्णतः अधिकार आपको दिलाना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप सभी लोग इस बात पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा कि जिनको आप नहीं जानते हैं, जो पुरुष सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने घर की महिलाओं के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन्हें वोट बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पद और पैसों का लालच है। वो क्या जानेंगे कि महिला को कैसे सशक्त किया जाए, महिलाओं के आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, और वही नीच लोग महिलाओं के आवाज़ बनकर सड़क पर झूठ मूठ का ढोंग करते हैं, उतरते हैं और बेटियों के लिए आगे आते हैं मीडिया कवरेज के लिए। ऐसे लोगों से भला कैसे हमारे समाज का विकास होगा? कैसे हम महिलाएं अपना अधिकार इस समाज से लेंगे? इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। और इसके लिए जितनी भी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, ख़ास करके जो भी अभी पंचायत चुनाव में, हम तो कह रहे हैं जो भी महिलाएं ऐसी हैं जो शिक्षित हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, वो प्लीज़ आप लोग आगे आएँ और इस चुनाव में अपनी भागीदारी दें और पुरुष प्रधान इस समाज में पुरुषों के झांसे में आकर के प्लीज़ अपना चेहरा बस आगे ना करें। नहीं तो इसी तरह हमारी ऐसी ही हालत बनी रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि